हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड बर्स्ट की, यानी जो बादल फटता है। रिसेंटली आपने ऐसे बहुत इंसिडेंट्स जो हैं वो देखे होंगे और इंडिया में ये राइज भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। बाकी इस तरह के न्यूज़पेपर्स में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश कि ये बादल फटने के इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। उत्तराखंड में रिसेंटली ही इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन होती है कि बादल फट गया, जैसे हम बकेट से पानी डालते हैं इस तरीके से कोई पानी आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। बादल फटने का क्या मतलब होता है कि बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होती है। जैसे रेनफॉल को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, लाइट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल, एंड देन देयर इज दिस इंटेंस रेनफॉल। इतनी ज़्यादा बारिश होती है कम समय में और एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड रीजन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना उसको कहा जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं शॉर्ट स्पेल्स ऑफ रेन, यानी थोड़ी देर के लिए बारिश होगी, 1 घंटे के लिए होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगी, और एक छोटी सी जगह पे होगी, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में होगी, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जान का भी नुकसान होगा, उससे फ्लैश फ्लड्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स होंगी। हिली एरियाज़ में ये चीज़ें हमें देखने को बहुत मिलती हैं, ये फिनोमेना बहुत कॉमन है, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम बकेट की तरह, बाल्टी की तरह आपके ऊपर कोई पानी पड़ जाएगा। बारिश होगी लेकिन बहुत तेज़, कम समय में ज़्यादा बारिश। कितनी, लेट्स सी। हैवी रेनफॉल बोल रहे हैं या इंटेंस रेनफॉल बोल रहे हैं, उनको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर, 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की अगर बारिश हो रही है 1 घंटे में, कितने एरिया में, 10 इंटू 10 किलोमीटर का जो एरिया है, इतने एरिया में, ये एक छोटे से एरिया का डायमेंशंस आपको मैंने दिए हैं, तो आप 10-10-10 का रूल याद रखिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है या उससे ज़्यादा हो रही है 1 घंटे में, एरिया है आपका 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर 5 सेंटीमीटर की बारिश आधे घंटे में होती है तो उसको भी हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ना, एग्जाम में ये ज़रूर लिखिएगा। सिर्फ इंटेंस रेनफॉल और हैवी रेनफॉल लिख के आपका काम नहीं होगा, आपको उसका स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो देना होगा। इसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। ओके, नाउ सी, कहीं पे सिर्फ बादल हैं, फिर नॉर्मल बारिश हो सकती है, एंड देन दिस इज द इंटेंस रेनफॉल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अब क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है? वैसे इंडिया में अगर हम बात करें दैट इट इज़ ऑन राइज। वाई इट इज़ ऑन राइज? कि हम देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचाया हुआ है। यूरोप का, चाइना का वर्स्ट ड्रॉट हमको उन एरियाज़ में देखने को मिल रहा है कि 100 साल में पहली बार इतना सूखा पड़ रहा है। अब क्लाउड बर्स्ट के केस में हम बोलेंगे कि भाई इंडिया में तो बहुत बारिश हो रही है, सूखा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम ये है कि क्या हो रही है, शॉर्ट स्पेल में, थोड़े समय में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश हो रही है और बाकी का पूरा साल जो है वहाँ पर बारिश ही नहीं हो पा रही। जैसे मैंने आपको ये पीछे डायमेंशंस बताया ना, 10-10-10-1-10-10 का, तो उसमें क्या है कि इस तरह से 2005 में मुंबई में हुआ था। अगर देखिए, इंडिया में हम बोलते हैं कि एवरेज बात करते हैं, एवरेज रेनफॉल एक साल में एनुअली अगर 116 सेंटीमीटर हो रही है, ये हम एवरेज, कभी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो सकता है, बट दिस इज़ द एवरेज। तो 2005 में मुंबई में क्या हुआ था, 96 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव हुई थी, जिसमें से ऑलमोस्ट उस समय 400 लोगों की जान चली गई थी और $1 बिलियन का इकोनॉमिक लॉसेस हमको देखने पड़े थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लाउड बर्स्ट से कितना नुकसान है। जान का नुकसान तो है ही, उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, इकोनॉमिक एसेट्स आपके उसमें ख़राब हो जाते हैं, और ये सब आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ आप समझ गए ना, एवरेज रेनफॉल कितनी होती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल किसी एरिया में हो रही है, तो दैट इज़ योर क्लाउड बर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, जो आपके एयर होती है, जिसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जो आपके हिली एरियाज़ हैं, हिली टेरेन पे, ये ऊपर की तरफ जाती है। वर्टिकल कॉलम ऑफ क्लाउड्स आपके बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब ये जो क्लाउड्स हैं, ये इनकी वजह से बारिश होती है, बिजली आपको चमकती हुई नज़र आती है, थंडर, लाइटनिंग। सो ये जो क्लाउड्स का अपवर्ड मोशन है ना, कि हिली एरियाज़ में अपर टेरेन में जा रहे हैं, उस एयर के साथ जिसमें नमी है, इसको हम ओरोग्राफिक लिफ्ट बोलते हैं। अब ये क्लाउड्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से बहुत ही इंटेंस रेन स्टॉर्म
इन बादलों की वजह से आता है एक छोटे से एरिया में। एक तो ये बहुत जब हैवी हो जाते हैं, जब ये टेरेन में ऊपर जा रहे हैं और बीच में जो हिल्स हैं उनकी रिजेस हैं वहाँ पे जाके ना फंस जाते हैं, अटक जाते हैं कि और ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स और इंटेंस रेनफॉल्स जो है होते हैं। अब जो एनर्जी चाहिए इन क्लाउड बर्स्ट को अपवर्ड मोशन के लिए, वो इनको जो हवा है, एयर जो ऊपर जा रही है उसके मोशन के साथ ये बादल आगे आगे जाते रहते हैं। अब ये मोस्टली किन एलिवेशंस पे होता है? 1000 to 2500 मीटर्स अबव सी लेवल का जो एरिया है इन ऑल्टीट्यूड्स पे होता है। तभी हिली एरियाज़ में हम क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा देखते हैं। अब जो मॉइस्चर है जो इस एयर में होता है वो किस वजह से आता है? आपके लो प्रेशर सिस्टम की वजह से, जो कि जिस तरह से आप देखते हैं ना कि ओशन में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, तो ये वही लो प्रेशर सिस्टम है जिसकी वजह से हिली एरियाज़ में क्लाउड बर्स्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे, ये एक फैक्टर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर, लो प्रेशर सिस्टम, मूविंग एयर, मॉइस्चर इन द एयर, आपके ये जो क्लाउड्स ऊपर मूव कर रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स मिलके इस तरह का सिचुएशन बनता है आपका क्लाउड बर्स्ट का। अब ये कितना कॉमन हो चुका है? तो ऑब्वियसली पीछे हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली किन महीनों में हम देखते हैं? मॉनसून मंथ्स में। तो क्लाइमेट चेंज जो है उसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं कि इंडिया में क्या पड़ रहा है। देखिए ये सब कहानी आपकी शुरू होती है, हमने रिसेंटली हम पोलर एम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं। पोलर एम्प्लीफिकेशन क्या है कि कोई भी इस तरह का ग्राउंड में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो पोल्स पे उसका इफेक्ट ना आपको एम्पलीफाई करके दिखेगा। इसी वजह से हम आर्टिक मेल्टिंग के बारे में अभी रिसेंटली हमने देखा कि ओशंस, जो आर्टिक आइस है आपकी, वो मेल्ट हो रही है। अब आर्टिक पे कोई चीज़ मेल्ट होगी तो उसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? तो साइंटिस्ट ने देखा कि मॉनसून के साथ उसका कनेक्शन है। सो दैट इज़ वाई दीज इवेंट्स आर ऑन राइज इन इंडिया। तो इसलिए क्लाउड बर्स्ट थोड़े कॉमन भी हो चुके हैं। हिमालयन स्टेट्स में आपको ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, अभी वैष्णो देवी में हुआ, लद्दाख में इस तरह के इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की टोपोलॉजी, विंड सिस्टम्स और फिर ये क्लाइमेट चेंज में जो प्रॉब्लम है, ये सब फैक्टर्स मिलके ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं वो होते हैं। अब कोई भी, जैसे क्लाउड बर्स्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, बाय डेफिनेशन हर इवेंट को भी क्लाउड बर्स्ट नहीं बोलते हैं। हो सकता है इतनी बारिश हो बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली क्लाउड बर्स्ट, बिकॉज जो क्लाउड बर्स्ट है ना बहुत ही लोकलाइज्ड इवेंट है, बहुत ही छोटे एरिया में होता है, स्मॉल एरियाज़ में होता है, राइट। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप देख ही सकते हैं, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, तो जो भी पहाड़ों से पानी नीचे आएगा डाउनस्ट्रीम पूरी तबाही ही करेगा। सो दिस इज़ अबाउट क्लाउड बर्स्ट जो हमने पढ़ा। अब दूसरा सवाल हमारे पास उठता है कि क्या क्लाउड बर्स्ट को फोरकास्ट किया जा सकता है? क्योंकि हमारे पास आज ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे एजेंसीज हैं IMD की तरह जो बता देगा, लेकिन यहाँ पे बताऊँ नहीं, हम इसको फोरकास्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हमको ये पता लग सकता है कि आने वाले 5 दिनों में बारिश होने वाली है। वो बारिश लाइट होगी, मीडियम होगी, हैवी होगी, ये भी बताया जा सकता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में होगी ये नहीं बताया जा सकता। आप ये बोल सकते हैं हैवी होगी, बट कितनी हैवी होगी वी डोंट नो। ऊपर से दूसरा इसका एक लिमिटेशन ये है कि एक बड़े जोग्राफिकल एरिया को प्रेडिक्ट करना आसान है। एक स्टेट को, एक रीजन को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट को प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल आप बोलेंगे एक टाउन के ऊपर प्रेडिक्ट कर सके, 10 × 10 किलोमीटर वाले एरिया को प्रेडिक्ट कर लें, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो नहीं पता लगाया जा सकता। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट एग्जैक्टली फोरकास्ट नहीं किए जा सकते। कोई भी ऐसा मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने अभी तक इतना नहीं कोई पता लगा पाया है, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब थ्योरेटिकली वार्निंग्स जो हैं वो दी जाती हैं 5 दिन पहले, 12 घंटे पहले भी वार्निंग्स दी जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लाउड बर्स्ट। और जैसे में हमने ये डिस्कस कर ही लिया है कि क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हमको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। और ये इस तरह के वेदर इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हैं कि जब वेट स्पेल्स हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और उसके बाद चाहे पूरा साल जो है वो सूखा ही पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आपको कोई भी क्वेरी हो कनेक्ट कीजिए मुझसे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे हम और भी एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि आपका एक टाइम टेबल कंसिस्टेंट स्टडी का बना रहे। बाकी आप UPSC की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आज लास्ट डेट थी
आपके 20% डिस्काउंट की आप यूपीएससी वीरो यूपीएससी कोड यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल नोट्स आप सिर्फ आइकॉनिक में मिलेंगे। 26 इज़ द लास्ट डेट जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ भी इसको ले सकते हैं। और अनअकैडमी चुनने का आपके पास रीज़न ये है, जो बेस्ट रीज़न मुझे लगता है, आप किसी भी टीचर से पढ़िए। देखिए, आपने एक बार पैसे खर्चने हैं खुद पे, ये आपकी खुद के लिए इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज़ नॉट अ वेस्टेज। अगर आप घर बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सामने लैपटॉप खोला और जिस एडुकेटर से पढ़ना चाहें, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बैच में भी खुद को एनरोल करवा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इस तरह का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। एक आइकॉनिक का ऑप्शन होगा आपके पास, प्लस का ऑप्शन होगा। अब प्लस जो है, अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप प्लस ले लीजिए कि आपको पता है कि कैसे पढ़ना है। लेकिन जो शुरू में बिगिनर्स हैं उनको मैं कहूँगी उनको आइकॉनिक ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटोर मिलेगा जो बताएगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो अगेन रिमेंबर द कोड VIRO UPSC फॉर योर सब्सक्रिप्शंस एंड एनरोलमेंट, जहाँ पे भी आप एनरोल करें। EMI 0% है। अगर आप एक साथ पैसा नहीं देना चाहते, धीरे धीरे करके देना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, बैच में एनरोल आप खुद को करवा सकते हैं। सो दैट इज़ इट। रिमेंबर द कोड VIRO UPSC एंड गेट कनेक्टेड विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।